नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ साबका सिटी काउंसलर और मौजूदा ग्लोबल यूनियन की जनरल सेक्रेटरी लुबना इलाही साहब मौजूद हैं। लुबना, आज एक तंजीम का अनाउंसमेंट हुई है और उसकी आप जनरल सेक्रेटरी बनी हैं। अपनी तंजीम के मतलब क्या कहेंगी आप? अपनी तंजीम के बारे में ये कहूँगी कि हम लोग तकरीबन आधी सदी से डेनमार्क में रह रहे हैं। हमारे जो वालिदैन की नस्ल थी उन्होंने काफ़ी मेहनत की, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की, जायदादें बनाई। अब उन जायदादों के पीछे कुछ हमारे रिश्तेदार पड़े हुए हैं, कुछ मसले मसाइल दूसरे लोगों से हैं और हम वहाँ पे जाते हैं जब तो हमारे पास वो मसले मसाइल हल करने के लिए वक्त नहीं होता। तो अपने अपने इनफरादी तौर पे हम लोग दूसरों के मसले मसाइल भी हल करते हैं और करवाते हैं, लेकिन एक तंजीम की ज़रूरत थी और यहीं से हैं एक हमारे डेनमार्क से ही पाकिस्तानी मियाँ तारक जावेद, उन्होंने एक तंजीम कुछ साल पहले शुरू की थी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी दियारे गैर में रहते हैं उनकी कैसे हेल्प की जाए अगर उनके कोई मसले मसाइल सरकारी महकमों से हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो फाइनली उस तंजीम की एक शाख की बुनियाद डेनमार्क में भी रखी गई है। लुबना इलाही साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज जो नई तंजीम बनी है ग्लोबल, उसके जो स्पोक्समैन हैं, मीडिया एडवाइज़र हैं, जो ये पीटीआई के जियाले हैं। ये सोचने वाली बात है, पीटीआई के जियाले हैं लेकिन इस तंजीम ग्लोबल तंजीम के जो कि गैर सियासी तंजीम है उसके ये स्पोक्समैन बने हैं। नईम साहब, चौधरी नईम साहब, आप क्या कहेंगे आज के मतलब? अस्सलाम वालेकुम जनाब। पहली बात तो तारिक साहब का शुक्रिया, उन्होंने इत्मीनान किया है इस अहदे के लिए और इसकी ज़रूरत थी। यहाँ पे डेनमार्क में काफ़ी लोग जो पाकिस्तान जाते हैं उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं और इंशाल्लाह हम मिल के जो है ना, जो अल्लाह की रज़ा हुई इसमें और हम मिल के इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है ना लोगों की हल करेंगे। और बाकी ये है कि नई तंजीम है यहाँ पे डेनमार्क में और आज इसका जो है इफ्तिताह हुआ है, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हम सब मिल के एक दूसरे के साथ जो है इस तंजीम को आगे लेके चलें और जो अपने मसाइल हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। और पाकिस्तान में ख़ास करके जो पाकिस्तान में जाते हैं उन्हें इस चीज़ का जो है ना मसला बनता है और उन चीज़ों के ऊपर हमने इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करनी है और इसका हल निकालना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नईम साहब। हाँ, शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम पीओसी ग्लोबल के जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने अपनी एक नई तंजीम का डेनमार्क में ऐलान किया है। गो कि ये पिछले 25 साल से डेनमार्क में रह रहे हैं। सारी 92 ममालिक में इन्होंने अपनी तंजीम बनाई है, लेकिन डेनमार्क में आखिर में आज इसका जो है उसमें हमारे डिप्टी मेयर भी शामिल थे, इसमें हमारे पार्लियामेंट के मेंबर भी शामिल थे। इन्होंने 5 लोगों को चुना है, सदर का इन्होंने इंतखाब किया। ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मियाँ साहब, आज आपने जो तंजीम बनाई है उसके मतलब आप क्या फरमाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो राय साहब आपका ये क्वेश्चन कि डेनमार्क में सबसे बाद में आया हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो पहले मैंने काम करके दिखाया है, पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया है, तंजीम का नाम पैदा किया है। आप पाकिस्तान में भी देखें तो हमारी तंजीम को पाकिस्तान की रियासत का हर अदारा रिकगनाइज करता है और मानता है। हम जो काम लेके जाते हैं वो काम करते हैं। तो डेनमार्क में एंड पे आने का मतलब यही है कि पहले पूरी दुनिया को हमने अपनी तंजीम के बारे में बता दिया है, अपना काम करके बता दिया है। अब डेनमार्क के जो मसाइल हैं, जो हम पहले दोस्ती की बुनियाद पे करते थे, लोगों के हल करते थे। मैं बहुत सारे लोगों के नाम बता सकता हूँ। आपने सुना भी वहाँ पे कि हमने लोगों की हेल्प की है वहाँ पे। लेकिन अब जो कुछ भी होगा वो तंजीम के प्लेटफॉर्म से होगा और जो हमारे प्रेसिडेंट को, हमारी जनरल सेक्रेटरी को, अपनी बॉडी का जो आपने ऐलान किया है उसके नाम आप हमारे नाज़रीन को बता देंगे? जी, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, जो जानी पहचानी शख्सियत हैं डेनमार्क की, लुबना इलाही साहबा जो जानी पहचानी शख्सियत हैं, नईम हैदर जो नौजवान है और माशाल्लाह जो इस वक्त सोशल मीडिया की जान है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। और इसके अलावा जावेद अराई साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और हफीज़ुर रहमान साहब हमारे खान ब्रदर्स जो मुख्तलिफ कल्चरली प्रोग्राम करते हैं। मैंने सीरियस लोगों की टीम बनाई है। मैं चाहता तो मैं 50 लोगों की टीम बना सकता था, लेकिन मैंने 5 लोगों की टीम इसलिए बनाई है कि ताकि काम किया जा सके, चुदराहट ना की जा सके, काम करें, नज़र आएगा काम कर रहे हैं। साहब, आज आपने एज ए विटनेस के तौर पर भी जो है कम्युनिटी फोरम को भी बुलाया,
हमारे डिप्टी मेयर है उनको भी बुलाया, हमारे पार्लियामेंट के MNA साहब का उनको भी आपने दावत दी, और भी मौजूदीन है शहर उनको दावत दी, और मीडिया को दावत दी। इसकी क्या वजह थी? ये एक्चुअली आज जो हमने तंजीम लॉन्च की है इसकी वजह ये थी कि ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम चूँकि साथ हम यहाँ के जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, डिप्टी मेयर हैं, एक्स पार्लियामेंटेरियन हैं और नौजवान हैं, और आगे भी ये इलेक्शन आ रहे हैं डेनमार्क में, तो हमारी तंजीम इनकी हेल्प करेगी। जिन नौजवानों को आप प्रमोट करेंगे, कम्युनिटी फोरम प्रमोट करेगा, मुझे पता है आपने हमेशा प्रमोट किया है, आपने बहुत सारे लोगों को स्पेस दी है, लेकिन आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जेन्युइन लोगों को प्रमोट करें, जेन्युइन लोगों को मौका दें, जेन्युइन लोगों की हमायत करें। मेयर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नाजरीन, ये थे हमारे जो इस फोरम के जो है POC के जो हैं वो चेयरमैन थे मियां तारिक जावेद साहब। तो इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए पाकिस्तान टुडे न्यूज़ को। अल्लाह हाफिज़।